आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कश्मीर में दहशतगर्दी पर जबरदस्त हमला बोला गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वादी के 3 मकामात पर मिलिटेंट्स को घेरा है और 3 अलग अलग मुठभेड़ में इनामी दहशतगर्द समेत आर्मी का एक जवान भी शहीद हो गया है। वहीं एक मकामी बाशिंदे के भी मारे जाने की इत्तला है। जम्मू कश्मीर में 3 जगह एक साथ मिलिटेंट्स के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर के कमांडर आसिफ अहमद मलिक को मार गिराया। दरअसल अनंतनाग में मिलिटेंट्स के छिपे होने की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान अनंतनाग के काजीगुंडा में लश्कर कमांडर छोटा शकील उर्फ आसिफ मलिक उर्फ अबू उसामा मारा गया। वहां सर्च ऑपरेशन जारी है। इस मुठभेड़ में आर्मी के 19 RR के जवान हैप्पी सिंह शहीद हो गए। वहीं इस यूनिट के 2 जवान भूपेंद्र सिंह और कुलवंत सिंह शदीद तौर पर जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए आर्मी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। उधर श्रीनगर के नूरबाग में मिलिटेंट्स के एक घर में छिपे होने की खबर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने तड़के घेराबंदी करके ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इस दौरान मिलिटेंट्स ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक मुकामी बाशिंदे की गोली लगने से मौत हो गई। इसके अलावा श्रीनगर में मुठभेड़ के बीच पत्थरबाजों ने भी फोर्सेज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेज और पत्थरबाजों के बीच भी झड़प शुरू हो गई। इस दौरान जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ा। इस वक्त हम श्रीनगर के नूरबाग कमरवारी इलाके में खड़े हैं, जहां आज सुबह करीबन 3 बजे के करीब यहां एक इनपुट के तहत कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, क्योंकि यहां खबर थी कि 1 से 2 मिलिटेंट्स यहां पर छुपे हुए हैं। एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ, लेकिन उसके बाद से यहां पूरे खामोशी छाई हुई है। ये खबर आ रही है कि यहां पर एक सिविलियन की डेथ हुई है गोलीबारी में। उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव है। इसके साथ ही बडगाम में भी मिलिटेंट्स की तलाशी मुहिम चलाई गई। वहां भी खुद को घिरता देख मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में फौज के जवानों ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया। बडगाम पांजन में आज सुबह से जो मुठभेड़ चल रही थी, उसमें 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और इस इलाके में गन फाइट अभी बंद हुई है, लेकिन अभी भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है इंटैक्ट है। और इस इलाके में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हुई, जिसे टैकल किया गया, पत्थरबाजी हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लॉ एंड ऑर्डर में यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF को लगा दिया गया था, लेकिन जो ये ऑपरेशन था वो जॉइंटली सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंजाम दिया। और जो मिलिटेंट्स थे वो बताया जा रहे हैं कि एक जामा मस्जिद जो पांजन इलाके की उसमें छुपे हुए थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्हें पहले औकाफ कमेटी जो यहाँ की थी उनके साथ संदेशा भेजा गया कि वो बाहर आएँ, लेकिन जब वो बाहर नहीं आए उन्होंने फायर खोला। उसका रिटेलिएशन हुआ और एक मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। इस दौरान श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और बडगाम में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। इसके साथ ही रेल सर्विस को भी बारामूला से काजीगुंडा तक बंद कर दिया गया है। साथ ही इंतजामिया ने कई मकामात पर पाबंदियां नाफिज की हैं। और अगर आज दिन की पूरी कश्मीर घाटी की बात करें तो आज 3 मुठभेड़ें कश्मीर घाटी में हुई है। पहली जो डूरू शाहबाद अनंतनाग में हुई, जहां एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था, लेकिन वहां एक सेना का जवान भी शहीद हुआ। उसके बाद नूरबाग कमरवारी श्रीनगर में मुठभेड़ हुई, जहां एक सिविलियन की मौत हुई। उसके बाद अब ये तीसरी मुठभेड़ जो बडगाम में पांजन में हुई, यहाँ 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, लेकिन इसमें सेना के 2 जवान घायल हुए हैं, CRPF का 1 जवान घायल हुआ है और साथ ही साथ एक सिविलियन भी घायल हुआ है। फिलहाल इस इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और कोशिश की जा रही है कि इस गन फाइट स्पॉट पर जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है उसको भी टैकल किया जाए। लेकिन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, जिसमें 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। और ये इलाका में यहाँ आपको बता दूं एयरपोर्ट से बिल्कुल करीब है और एयरपोर्ट के करीब होने के कारण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, पांजन, बडगाम। उधर श्रीनगर डाउनटाउन में एक मकामी नौजवान की मौत के बाद हालात कशीदा हैं और तजहीज और तदफीन के लिए दौरान कुछ जगहों पर
सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी लोगों के दरमियान तसादुम की भी खबर है। हालांकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि किन हालात में नौजवान की मौत वाक़ई हुई है। एहतियात के तौर पर इंतजामिया ने पुराने शहर के बाज़ इलाकों में आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद करने के साथ ही इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। वाज़ेह है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। तो श्रीनगर में आपको बता दें, डाउनटाउन इलाके में एक मकामी नौजवान की मौत के बाद हालात कशीदा हैं और इसकी तदफीन के दौरान कुछ जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी लोगों के दरमियान तसादुम की भी खबर है। हालांकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि किन हालात में इस नौजवान की मौत हुई। एहतियात के तौर पर इंतजामिया ने पुराने शहर के बाज़ इलाकों में आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ फोनलाइन पर हैं श्रीनगर से। जी, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल किस तरह के हालात हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज की इस वक्त क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, जहां तक शहर श्रीनगर की बात करें, आज सुबह सुबह जो एक जम्मू कश्मीर के इस इलाके में जो वाकया पेश आया, उसके बाद इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया। डाटा मोबाइल सर्विस जो है ठीक 5:15 पर अब से कुछ देर पहले जो है रेस्टोर कर दी गई, जबकि आसपास के इलाके में डाउनटाउन के आसपास के इलाके में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी भी तरह से फोर्सेस कोई चांस नहीं लेना चाहती है। लेकिन जब हम बराह रास्त इस वक्त मुखातिब हैं तो नूरबाग और आसपास के इलाकों में अभी भी इक्का दुक्का एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और इधर पीटीपी के सीनियर लीडर सैयद अल्ताफ बुखारी ने सलीम अहमद मलिक के कत्ल को बराह रास्त उन्होंने कहा कि ये एक सिक्योरिटी फोर्स अगर ऑपरेशन चल रहा होता तो इस तरह का वाकया पेश आता तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और प्रोब होना चाहिए। इसी के साथ ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप ने कल मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है और आसपास के इलाके में अभी भी शहर श्रीनगर में जो डिप्लॉयमेंट पुलिस का था वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलता जा रहा है। इधर रियासती हुकूमत ने इस मामले के हवाले से संजीदा इकदाम उठाते हुए ये प्रेस नोट जारी किया कि आज सुबह फौज पुलिस को इतला मिली थी कि नूरबाग इलाके में चंद मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए या इनकाउंटर के लिए जब तैयारियां की जा रही थी तो अंधाधुंध फायरिंग हुई और नतीजे में मज़कूरा शख्स जो है हिलाक हुआ। जबकि मकामी लोगों ने इन खबरों की तरदीद की और ने कहा कि इलाके में किसी किस्म की ऐसी इतला नहीं थी, ताहम जो कुछ हुआ इसकी तहकीकात हो जानी चाहिए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सैयद तजम्मुल। और वजारत दाखिला ने रियासती पुलिस के तहत काम करने वाले स्पेशल पुलिस फोर्स यानी कि एसपीओ की माहाना तनख्वाह में इजाफे को मंजूरी दे दी है। वजारत की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक तनख्वाह में इजाफा ड्यूटी पीरियड और कारकर्दगी की बुनियाद पर किया जाएगा। हुक्मनामे के तहत 15 साल से ज्यादा अरसे से काम करने वाले एसपीओ को अब माहाना 12,000 रुपए, जबकि 5 साल से काम कर रहे एसपीओ को 9,000 रुपए मिलेंगे। बढ़ी हुई तनख्वाह ऑर्डर जारी होने की तारीख से मिलना शुरू हो जाएगी। वाज़ेह हो कि 2 दिन कबल चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपीओ की तनख्वाह बढ़ाए जाने की बात कही थी। हालांकि उस वक्त उन्होंने इजाफी रकम की जानकारी देने से मासूरी जाहिर की थी। आपको बता दें कि रियासत में इस वक्त 30,000 से ज्यादा एसपीओ हैं। इनमें 10,500 के करीब वो एसपीओ हैं जो कि 5 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। इसी तरह तकरीबन 11,000 से आसपास ऐसे एसपीओ हैं जिनका ड्यूटी पीरियड 5 साल से कम है। 15 साल की मुद्दत गुजर चुका है। एसपीओ की तादाद 8,000 से ऊपर है। और जम्मू में बीजेपी लीडर और एमपी जुगल किशोर ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी की कोशिशों का ही नतीजा है कि रियासत के एसएसए टीचर्स को 7th पे कमीशन का फायदा मिलने जा रहा है। उन्होंने गवर्नर का शुक्रिया अदा किया, साथ ही कहा कि लेह लद्दाख में हिल डेवलपमेंट ऑटोनमस काउंसिल में हुए इंतखाब के बाद वहां के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, साथ ही तरक्की के लिए अपने फैसले खुद कर पा रहे हैं। जुगल किशोर ने कहा कि बल्दिया इंतखाब के बाद लेह की तरह कश्मीर और जम्मू खित्ते में तरक्याती कामों को तेजी मिलेगी। जुगल किशोर एसपीओ के तौर पर काम करने वाले नौजवानों की तनख्वाह में इजाफे के फैसले से खुशी जताते हुए मरकज सरकार और गवर्नर का शुक्रिया अदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की हिफाजत करते हुए एसपीओ के शहीद होने पर उनके अहल खाना को 30 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। मुझे बताते हुए हार्दिक खुशी हो रही है कि जो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हमारे भाई अध्यापक लगे थे, उनकी डिमांड्स थी कि उनको 7th पे कमीशन मिले और वो धरने पर भी बैठे थे, प्रदर्शन पर बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको विश्वास दिलाया था कि हम आपकी इस डिमांड को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे
आज हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उनको 7th पे कमीशन जो है वो मिल गया है और उन्होंने अपनी हड़ताल भी वापस ले लिया और वो काम पर गए हैं। इसलिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं और सरकार का भी जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। SPO की बात अगर करूं तो उनको 6,000, 12,000 और 10,000 तनख्वाह मिलेगी और अगर कहीं किसी की शहादत हो जाती है तो उसके परिवार को 30 लाख रुपया मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास करके केंद्र सरकार और यहाँ के गवर्नर महोदय से प्रार्थना करके ये सब करवाया है, जिसके लिए हम सरकार के, केंद्र सरकार के और गवर्नर महोदय के आभार प्रकट करते हैं। और कानून साज काउंसिल के चेयरमैन हाजी इनायत अली ने गवर्नर इंतजामिया पर जोर दिया है कि कारगिल और आसपास के बाशिंदों को दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए और इस हवाले से उन्होंने आज श्रीनगर में गवर्नर इंतजामिया के सीनियर एहलकारों से मुलाकात की और लोगों की परेशानियों से आगाह किया। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि अवाम के जायज मुतालबात को हल करने में मकामी इंतजामिया से ताउन किया जाए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स और वकीलों से मुलाकात की। उन्होंने कोर्ट रूम समेत अहाते का भी जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने इस दौरान जजों को स्पीडी ट्रायल के जरिए पेंडिंग मामलों को जल्द निपटाने की हिदायत भी दी। और उधमपुर में 10 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्र के दौरान मुनक्किद होने वाले नवरात्र फेस्टिवल को लेकर इंतजामिया, पूजा कमेटी और के मेंबरान के बीच मीटिंग हुई। मीटिंग की सदारत रियासी के डीसी प्रसन्ना रामास्वामी ने की। इस दौरान नवरात्र कमेटी के मेंबरान ने डीसी को तैयारियों को लेकर आ रही परेशानियों की जानकारी दी। डीसी ने ऑफिसर्स को हिदायत दी कि पूजा से पहले सभी तरह की परेशानियों को दूर कर लिया जाए। वाज़ेह हो कि आने वाले 10 अक्टूबर से 17 सितंबर तक उधमपुर में नवरात्र का महोत्सव मनाया जाएगा। डोडा में मुनक्किद 2 रोजा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में हिंद और पाक समेत बड़े सगीर में कायम अमन की कोशिशों को जारी रखने का अज़्म किया गया है। कॉन्फ्रेंस का मौजू था द मैसेज ऑफ लव एंड पीस इन इंडो पाक उर्दू लिटरेचर। कम्युनिटी हॉल में मुनक्किद इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जानिब से किया गया था। कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी अदीब और दानिश्वरों के अलावा ईरान, बांग्लादेश और मिस्र से आए हुए दानिश्वरों ने भी शिरकत की। इस दौरान हिंदो पाक में उर्दू अदब की मुख्तलिफ असनाफ में बाहमी इत्तेहाद, आपसी भाईचारे और इंसानी रिश्तों को जाहिर करने वाले जो नुक्ते हैं उन पर तफसीली चर्चा की गई। इसी मौजू पर अदीबों ने अपने मकाले भी पेश किए। तहकीकी एतबार से ये मकाले तलबा और दीगर सामीईन के लिए बेहद मुफीद साबित हुए। और शोपियान की जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद ने तमाम ब्लॉक के नंबरदारों और चौकीदारों से मुलाकात करके उनके इलाके में चल रहे तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त के हवाले से जानकारी हासिल की। वाज़ेह हो कि रियासत जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर नंबरदार और चौकीदार जिला इंतजामिया के अहम एहलकार माने जाते हैं और इन्हें इंतजामिया का आंख कान भी कहा जाता है। मुलाकात के दौरान ज्यादातर नंबरदार और चौकीदारों की शिकायत वाटर और पावर सप्लाई को लेकर थी। सभी ने अपने इलाकों में मुस्तकिल बुनियाद पर पानी और बिजली सप्लाई न होने की शिकायत की। डीडीसी ने यकीन दिलाया कि बिजली और वाटर सप्लाई निज़ाम दुरुस्त करने के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। डीडीसी ने नंबरदारों और चौकीदारों से अपने अपने इलाकों में नज़्म व ज़ब्त और अमन और अमान कायम रखने में एक्टिव रोल अदा करने को कहा। ज्यूरिडिक्शन तो तहसीलदार साहब का होता है अलग अलग, वो मेरे लिए मुश्किल हो गया। मुझे वो काम उसमें से किस में सच्चाई है, किस में वाकई में पैसा खर्चना है, क्योंकि मैं थोड़ा जो पैसा खर्चूंगा मैं थोड़ा उसका मैं चाहता हूं कि वो लगना चाहिए। और नदी और नाली के करीब बसे गांव में पुल न होने से कभी कभी दर्दनाक हादसे भी रूनुमा हो जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा पुंछ के दलेरा गांव में पेश आया था। एक रोज कबल पास के गांव नूना बांडी में रहने वाली 3 लड़कियां नदी क्रॉस करते हुए डूब गईं। मकामी लोगों की मदद से एक लड़की को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 लड़कियां गर्काब हो गईं। जब तक उन्हें पानी से बाहर निकाला जाता तब तक उनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। शाजिया नामी तीसरी लड़की को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। वाज़ेह हो कि लड़कियों ने घर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अख्तियार कर लिया था, लेकिन इसमें खतरे का अंदेशा हमेशा बना रहता है। वाज़ेह हो कि जिस जगह हादसा पेश आया वहां से पुल की दूरी 2 किलोमीटर है।
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आइंदा 1 अक्टूबर को हड़ताल और चक्का जाम का ऐलान किया है। जम्मू में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए एसोसिएशन के चेयरमैन टीएस वजीर ने कहा कि सरकार की बेरुखी के सबब चक्का जाम का फैसला किया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बावजूद पैसेंजर किराए में इजाफा नहीं किया जा रहा है। मुसाफिर किराए में इजाफे के अलावा एसोसिएशन ने पैसेंजर्स टैक्स, आरटीओ ऑफिस में होने वाला इस्तेहसाल और रेलवे पार्किंग पर पार्किंग की जगह का मुतालबा किया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स को हरासमेंट हो रही है, उनके खिलाफ हम सोमवार को चक्का जाम कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन उसको भी आज 12-14 दिन हो गए। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने कोई हमारे साथ बात नहीं की। अब हम मजबूर होके, क्योंकि हम एजिटेशन पास नहीं लेना चाहते, लेकिन गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है और हम सोमवार को कंप्लीट चक्का जाम करेंगे। और सोपोर के बटलाब इलाके को टूरिस्ट हब बनाने का सरकारी मंसूबा सफेद हाथी साबित होता जा रहा है। एक दहाई कबल बांदीपुरा जिले के इस खूबसूरत इलाके को सयाहती मकाम के तौर पर डेवलप करने का मंसूबा बनाया गया था। इसके तहत 2009 में टूरिस्ट हट बनाए गए थे। 10 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी सयाह इन हट्स में ठहरने नहीं आया। मकामी लोगों का कहना है कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए बिना ही ये मंसूबा जमीन पर उतारने की कोशिश की गई। बाजू की आज तक यहां पर टूरिस्ट डाक बंगले की भी तामीर नहीं हो पाई है। मकामी लोगों का कहना है कि जिले में ज़ियारती गाहों की कसरत के सबब यहां सयाहत के फरोग के इम्कानात रोशन हैं, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ये प्रोजेक्ट अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है। कि ये जो वटलब है और इसके नज़दीक में यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा एक झील यहाँ पर है, झील वोलर भी हैं और लोगों का यहाँ पर आना जाना बहुत रहता है और बाबा शुक्रुद्दीन की ज़ियारत भी यहाँ पर पड़ी हुई है। अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पर तवज्जो देनी है, जो कि बिजली की फैसिलिटी यहाँ पर खंभे लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ट्रांसफार्मर अभी नहीं लगा हुआ है। जो पैसे खर्च किए हैं, अच्छा यही रहता है कि इनका अच्छे तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता और लोग भी यहाँ पर आते, ये जो वटलब की सीरीन, ये जो ब्यूटी है, खूबसूरती हैं, इसका भी ये मजा लेते और जो यहाँ पर नजदीक में झील है वहां पर भी जाते और इस तरीके से ये जो पैसा है ये जाया न होता। हम इंडियन नेवी ने साल 2016 में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर मुंबई और गोवा में 29 सितंबर से 2 रोजा जश्न की तैयारी की है। नेवी के एक ऑफिसर ने जुमेरात को बताया कि यहां पर वेस्टर्न नेवल कमांड के तहत बल्लार्ड पायर क्रूज वाप पर प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें कि एग्जीबिशन स्टॉल और वीडियो वॉल तवज्जो का मरकज होंगे। ऑफिसर के मुताबिक प्रोग्राम में 29 सितंबर 2016 को की गई सर्जिकल स्ट्राइक में आर्मी की बहादुरी का मुजाहरा किया जाएगा। इसके साथ ही उरी हमले के दौरान हुए हिंदुस्तानी जवानों की शहादत को भी याद किया जाएगा। जम्मू के देही और पंचायत महकमे की विलेज वर्कर्स एसोसिएशन बल्दिया और पंचायती इंतखाब में मुकम्मल ताउन का यकीन दिला रही हैं। जम्मू में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए एसोसिएशन के सदर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पुरअमन इंतखाब के लिए महकमे के सभी मुलाजिम, इंतजामिया और सरकार के साथ हैं। एसोसिएशन ने सरकार के सामने वादी कश्मीर में भी जाकर के ड्यूटी करने की तजवीज पेश की। एसोसिएशन का कहना है कि अगर कश्मीर में पोलिंग ड्यूटी एहलकारों की कमी है तो विलेज वर्कर्स कश्मीर में ड्यूटी के लिए तैयार है। देखिए, ऐसा है कि हमारे जैसे कि गवर्नर साहब नए आए हुए हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने एक कमिटमेंट है उनके लोगों के साथ कि पंचायती राज सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। उसकी एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की एक मीटिंग हुई और उसमें हमारे 177 ब्लॉकों में यहाँ पे पंचायत इंस्पेक्टर्स, जो कि पंचायती राज सिस्टम में एक मेन रोल अदा करते हैं, वो पोस्ट ही नहीं थी और माननीय गवर्नर महोदय ने उन पोस्टों को क्रिएट करके बहुत बड़ा एक पंचायती राज सिस्टम में एक बहुत बड़ी पहल, बहुत बड़ा एक कदम लिया है। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। माननीय सुब्रमण्यम जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा जी, हमारे डायरेक्टर जनरल जम्मू, डायरेक्टर कश्मीर, हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। श्रीनगर में बीजेपी की टिकट पर मीर फारूक सैफुल्ला अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बरबर शाह इलाके में इंतखाबी मैदान में कूदे सैफुल्ला का कहना है कि उनका मंसूबा अवाम की खिदमत करना है। उन्होंने कहा कि इंतखाब लड़ने की सबसे बड़ी वजह है कि वो जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं।
कि बड़ी बड़ी उम्मीद से ये कह रहा हूँ मैं लोगों से कि आप लोग वोट डालिए, बाहर आइए, बीजेपी को कामयाब बनाइए। जो आपके दिमाग के अंदर ये गलतफहमी चल रही है कि बीजेपी हिंदुत्व फैलाना चाहती है, बाकी चीज़ें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खाली इसी पर्पज़ के लिए आया हूँ कि लोगों की खिदमत कर सकूँ। पानी, बिजली, सड़क, ये चीज़ें इनके लिए कहाँ जाएंगे आप मुझे बताएं ना। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं एक मिलिटेंट के मरने पर भी रोता हूँ, मैं एक फ़ौजी के मरने पर भी रोता हूँ, और एक मैं एसपीओ के मरने पर भी रोता हूँ, क्योंकि 2 गोलियों के बीच में सिविलियन की जान जा रही है। मैं सबके लिए रोता हूँ। मैं अमन की बात करता हूँ, अमन ही चाहता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कश्मीर में जल्दी से जल्दी अमन आए, ये सिविलियन किलिंग जो हो रही है ये बंद हो जाए। इधर श्रीनगर में एमए रोड पर वाक़े क्लस्टर यूनिवर्सिटी में इलेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान इंतखाबात में ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन को खुसूसी ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान मुलाजमीन को ईवीएम मशीन को इस्तेमाल करने के तरीके भी बताए गए ताकि वोटर्स को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने में परेशानी ना हो। इधर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी श्रीनगर दौरे पर पहुंचे। जी सलाम से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों की हौसला अफजाई और इंतखाबी हिकमत अमली पर चर्चा के लिए वो श्रीनगर पहुंचे, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए इस बातचीत में सुनते हैं। राम माधव जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम माधव जी, श्रीनगर आकर आपका जो टूर है कितने दिनों का है और किन किन इलाकों में जा रहे हैं? आज मैं यहाँ हमारे जितने कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए आगे आए हैं उनको अभिनंदन करने के लिए, और जो पार्टी की ओर से चुनाव जीतने के लिए जो थोड़ी बहुत योजना और रणनीति बनाना है उसकी चर्चा करने के लिए आया था। मुझे इस बात का खुशी है पूरे कश्मीर वैली में एक भी ऐसा म्युनिसिपल काउंसिल नहीं है जहां बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा नहीं हो। तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र की मर्यादा को पालन करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। माधव जी, पीडीपी का जो एमपी है मीर फयाज, उसका बाई इलेक्शन लड़ रहा है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो चीफ स्पोक्स पर्सन है जुनैद मत्तू ने कहा कि वो मैदान में उतरेगा। किस तरह से आप देखते हैं इन बड़ी 2 पार्टियों? ये 2 बड़ी पार्टियां चुनाव बॉयकॉट करने का जो निर्णय लिया था वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने उस समय भी कहा था कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव होता है, एक फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में सबको भाग लेना चाहिए था। उन्होंने किसी कारण से उन्होंने अपने निर्णय पर खड़ा हुए, बट मुझे पता है कि उनके बहुत सारे लोग अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज में प्रॉक्सी के रूप में, इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ ही रहे हैं। इसलिए उसको भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसे ही जितने लोग आगे आकर चुनाव लड़ते हैं उतना अच्छा लोकतंत्र सफल होगा। तो राम माधव जी, वही हम कैंडिडेट्स की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं। वो चीफ सेक्रेटरी ने साफ कर दिया कि उनको एस्कॉर्ट दिया जाएगा, सब कुछ फराहम किया जाएगा। व्हाट अबाउट द वोटर्स टर्नआउट, कितना आप उम्मीद करते हैं? जिन हालात में आज भी हमने 2 जगह इनकाउंटर देखा, एक इनोसेंट किलिंग भी देखी, कुछ हालात ऐसे हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि वोटर्स की सेफ्टी किस तरह से देखी जाए? हमने राज्य सरकार से, प्रशासन से मांग की है कि एक तो जितने कैंडिडेट्स खड़ा हो रहे किसी भी पार्टी से, उन सब की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए। मुझे ये इस बात का प्रसन्नता है, मैंने हमारे कैंडिडेट से तो पता किया, जो नॉमिनेशन जिनका रेटिफाई हो गया है उनको सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन कर रही है। उसके लिए हम प्रशासन को आभार व्यक्त करते हैं। और वोटिंग के दिन अधिक संख्या में वोटर चुनाव में भाग ले, इसकी जिम्मेदारी जितना प्रशासन का है उतना पार्टियां और कैंडिडेट्स का भी है। इसलिए मैंने हमारे कैंडिडेट्स को भी अपील किया कि हमारा प्रयास एक तरफ चुनाव जीतने का हो, पर दूसरी तरफ अधिक संख्या में लोग वोट करने के लिए बाहर आए, उसके लिए भी होना चाहिए। उसके लिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हो, इसकी भी हम प्रशासन से मांग करेंगे। एक आखिरी सवाल होगा कि जब आप कश्मीर घाटी में इस वक्त बीजेपी के तकरीबन तमाम जगह पर उम्मीदवार उतार रहे हैं, वहीं रीजनल पार्टीज का उम्मीदवार न होने का क्या मतलब है? मुकाबला कैसा होगा कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही है? उनका, रीजनल पार्टीज का उनका अपना निर्णय है, और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वो अच्छी बात है। और कांग्रेस, बीजेपी और उन पार्टीज के भी तो लोग, कई लोग इंडिपेंडेंट्स लड़ ही रहे हैं चुनाव, और भी अनेक लोग इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न हो, और जो भी इस चुनाव में जीतेंगे उनके हाथ में लोकल बॉडीज का चलाने का जिम्मेदारी रहेगा। हुकूमत का भी कुछ चर्चा चल रहा था कि शायद हुकूमत भी बनेगी, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बाद ही कहते हैं कि 35A को डिफेंड किया जा सकता है। किस तरह से आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में हम देखें कि हुकूमत बनने के भी चांसेस हैं? वही मुजफ्फर शाह ने कहा था NC और PDP को इकट्ठा होना चाहिए था। अभी तो
लोकल बॉडी इलेक्शंस, उसके बाद पंचायत इलेक्शंस सफलता से संपन्न हो जाए और यहाँ जम्मू में, लद्दाख में, कारगिल में सब जगह ये इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी होना है। उसी के ऊपर सबका ध्यान है। जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न है, हम इस समय और कोई सरकार वगैरह की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राम माधव जी के मुताबिक श्रीनगर में आकर मुख्तलिफ इलाकों में कैंडिडेट्स का जो पूरा तफसील होगा वो जमा किया जा रहा है और पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और ये सारी जिम्मेदारी जो है ये प्रशासन पर आयद होती है। अब देखना होगा कि राम माधव का श्रीनगर का आज का दौरा और आने वाले कल में इन कैंडिडेट्स को जो अप्रहेंशन हैं, खदशात हैं, वो किस तरह से दूर किए जाते हैं। अशरफानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। गांदरबल में लोगों को सफाई के तई बेदार करने के लिए एक शानदार महफिल का इनेकाद किया गया। इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद इस महफिल में तमाम ऑफिसर्स और मकामी लोग मौजूद थे। स्वच्छता ही सेवा के तई लोगों को बेदार करने के लिए गांदरबल में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद इस सूफियाना शाम में सारे ही फनकार एक से बढ़कर एक थे। सूफियाना कलाम और मौसीकी का अपना ही रंग होता है। प्रोग्राम शुरू हुआ तो सुरूर और वजद की वो कैफियत पैदा हुई कि सामाईन पर जैसे नशे की सी कैफियत तारी हो गई हो। स्वच्छता ही सेवा है कि प्रोग्राम को आम करने के लिए प्ले यानी ड्रामे का भी सहारा लिया गया। इसी थीम पर फनकारों ने एक ड्रामा पेश किया। नाजरीन ने इसे भी काफी पसंद किया। गुड इवनिंग बाबा, आई एम रोबोट, कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ ग्रेटर कश्मीर। गुड इवनिंग माय चाइल्ड, गुड इवनिंग। बैठो, यही सूफीज़्म है। अल्लाह अल्लाह। बाबा, क्या सूफीज़्म कोई अलहदा मजहब है और इसके चाहने वाले कौन है बाबा? प्रोग्राम में शहर के खासवाम सभी शामिल थे। जिला तरक्याती कमिश्नर पीयूष सिंगला, SSP खलील अहमद के अलावा ADDC NA बाबा और ADC नसीर अहमद भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वहीं शोपियान में स्वच्छता ही सेवा है मुहिम के तहत पेंटिंग मुकाबलों का एहतमाम किया गया। डाइट सेंटर में मुनक्किद पेंटिंग मुकाबले का मकसद नौजवान फनकारों की तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाना था। फनकारों को अपनी पेंटिंग्स के जरिए सफाई की अहमियत को जाहिर करते हुए लोगों को इसके ताल्लुक से बेदार भी करना था। कंपटीशन में जिले के मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। तलबा ने इन मुकाबलों में पूरे जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया और खूबसूरत तस्वीरें बनाई। जिला पंचायत ऑफिसर के मुताबिक 5 बेहतरीन पेंटिंग्स को मुंतखब कर इसे बनाने वाले तलबा को इनाम से नवाजा जाएगा। विनर तलबा को बैरून रियासत टूर पर भी भेजा जाएगा। देखिए, जैसे आप सबको मालूम होगा कि आज जो पूरे मुल्क में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन कंप्लीट ग्रामीण भी है, अर्बन भी है, लेकिन जो हम यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत है, जो पूरे मुल्क में बड़े जोर शोर से चल रहा है। हम आज डाइट शोपियान में आए थे पेंटिंग कंपटीशन के लिए और हमें इस ये जो पेंटिंग कंपटीशन था, इससे हमें ये पता चला कि ये सफाई के मुतल्लिक था। ये पेंटिंग इससे हमें ये पता चला कि सफाई आधा ईमान है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए और सफाई हमारा निस्फ ईमान है और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए। बस मेरी जबकि पुंछ में स्वच्छता ही सेवा है मुहिम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के मुलाजमीन और बीएड कॉलेज के तलबा ने अवाम को बेदार किया। तलबा और केवी के एहलकारों ने रैली के जरिए मकामी बाशिंदों को सफाई के तई बेदार किया।
काजीमोड़ा से शुरू हुई रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई बस अड्डे पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। तलबा और मुलाजमीन ने हाथों में बैनर और तख्तियां उठा रखी थी जिसमें साफ सफाई की अहमियत और अफादियत के स्लोगन लिखे हुए थे। अवाम की तरगीब के लिए तलबा और मुलाजमीन ने जगह जगह रुक करके रास्तों की सफाई की और कूड़े करकट उठाया। भदरवा में सेल्फ हेल्प ग्रुप उम्मीद की तकरीबन 600 खवातीन स्वच्छता मुहिम से जुड़ी हैं। खवातीन भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर भदरवा के दूर दराज के इलाकों तक जाकर सफाई करेंगी, साथ ही लोगों को सफाई का पैगाम भी देंगे। इस सिलसिले में भदरवा शहर में लोगों को सफाई के तईं बेदार करने के लिए एक रैली भी निकाली गई। इस रैली को खवातीन पसरी बस स्टैंड, जामिया मस्जिद एरिया, नारायण चौक होते न्यू बस कोटली पहुंची थी इस रैली को लेकर, और जहां बीडीए सीईओ राजेंद्र प्रसाद खजूरिया ने खिताब करते हुए स्वच्छता की अहमियत पर रोशनी डाली। तो स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में मुख्तलिफ वार्डों के मेंबरान और फलाही तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए समझाने की कोशिश की गई कि सूखे और गीले कूड़े को किस तरह से खत्म किया जाए। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि किस तौर पर इससे खाद या फिर दूसरी मुफीद चीजें बनाई जा सकती हैं। वर्कशॉप में म्युनिसिपल कमिश्नर के अलावा दीगर सीनियर एहलकार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा मौजू है जो बराह रास्त आवाम से जुड़ा हुआ है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का ये अहम जरिया है। आसपास सफाई रखने में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इल्म बेहद कारगर और मौसर साबित होता है। कि जैसे आपने कहा कि ये स्वच्छता ही सेवा, ये अभियान पूरे मुल्क में चल रहा है और स्वच्छता ही सेवा का मतलब ही यही है कि एक तो सरकारी इदारे हैं जिनका मैंडेट है कि उनको साफ रखना है शहर को, या बाकी और भी जो चीज़ें हैं पब्लिक सर्विसेज की वो देनी है। लेकिन एक दूसरा बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि वो ये है कि एक नागरिक की, एक शहरी की अपनी जिम्मेवारी क्या है। तो हम इस हफ्ते के दौरान खुद तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे नागरिक हैं, शहरी हैं, एक सिटीजन है जो अपने आप जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जो होते हैं शहर के, उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी जिम्मेवारी क्या है इसमें। हम देख रहे हैं जम्मू शहर एक सफाई की तरफ बढ़ रहा है। हर जगह लोग एक हिम्मत कर रहे हैं, सफाई हो रही है, काफी सारे बाजार जो हैं खूबसूरत लग रहे हैं। आप रघुनाथ मंदिर की तरफ जाओ, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे साफ सफाई अभियान चल रहा है, रेजिडेंसी रोड पे चल रहा है, हालांकि पूरी सिटी में चल रहा है और अच्छा लगता है। हम भी करते हैं, हम भी एफर्ट्स करते हैं जो हमें मिलता है। और बांदीपुरा में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि HCC में काम करने वाले मुलाजमीन ने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर DC ऑफिस के सामने पुरजोर एहतजाज किया और SCC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह से उन्हें एक आध हफ्ते के लिए काम पर बुलाया गया है। मुजाहिरीन मजदूरों ने मुस्तकिल नौकरी का मुतालबा करते हुए कहा कि या तो उनके बकाया ज़ात अदा किए जाएं या फिर उन्हें माहाना बुनियाद पर काम पर रखा जाए। मुजाहिरीन गुज़िश्ता 9 सालों से HCC के लिए काम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि बांदीपुरा में बने 330 मेगावाट किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट की तामीर SCC ने ही की है और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद मजदूरों को पहले की तरह काम नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि SCC के लिए आसपास के 450 मजदूर काम करते हैं और काम बंद होने की वजह से अब उनके सामने रोजी रोटी का मसला पैदा हो गया है। गांदरबल में महकमा PHE के तहत काम करने वाले डेली विजर्स ने पुरजोर एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे वर्कर्स ने कहा कि पिछले 21 महीनों से उन्हें सैलरी नहीं दी गई है। नाराज एहतजाजियों ने PHE डिपार्टमेंट के दफ्तर पर ताला भी जड़ दिया। एहतजाज कर रहे डेली विजर्स ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से अपनी तनख्वाह जारी करवाने की अपील की। 21 माह से हमारी तनख्वाह गुजार नहीं की गई है। हमारी फाइल इस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी के पास पड़ी हुई है और टाल मटोल की पॉलिसी इस वक्त चल रही है। इसी वजह से हमने ये प्रोटेस्ट आज रखा है और अगर हमारा मसला 1-2 दिनों में हल ना हुआ, हम ये सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। इवन बात इस पर पहुंचेगी कि हम पानी बंद करेंगे और यहाँ की जो वादी है ये हम रेगिस्तान में तब्दील करेंगे।
लंगेट में खेले गए किलो फोर्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट में 32 आरआर की टीम ने 2 आरआर को शिकस्त देकर के खिताब जीता है। 3 सेटों के सख्त मुकाबले में 32 आरआर ने 25-16, 15-25, 25-21 से जीत हासिल की। एक हफ्ते तक चले इस टूर्नामेंट में राष्ट्रीय राइफल्स के अलावा 8 मकामी टीमों ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि आवाम के साथ बेहतर रिश्ता इस्तवार करने के लिए 30 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है और ऐसा माना जाता है। और सभी जानते हैं कि सिविक्स एक्शन प्लान के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम के दरमियान बाहमी रिश्तों को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ खेलों की टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता रहा है। हमारा किलो फोर्स बेसिकली नॉर्थ कश्मीर की टीमों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट था। इसके बाद ये टूर्नामेंट 5 नवंबर से पूरे कश्मीर के लेवल पे हो रहा है। तो हर फॉर्मेशन की टीमें जो है आएंगी और कश्मीर लेवल पे वॉलीबॉल चैंपियनशिप। और इसका एम तो आपको पता है कि इधर यूथ के बारे को, स्पोर्ट्स के बारे में बताना, स्पोर्ट्स से जो क्वालिटीज आती हैं उनके अंदर डेवलप करना और बच्चों को एक कश्मीर लेवल पर एक मौका देना कि वो अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके। तो कश्मीर एक्सप्रेस के शुमारे में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का यह सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ। 8 बजे आप देखेंगे हमारा बेहद खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।